हाय एवरीवन, वेलकम टू कैरी। वीडियो को एंड तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (ICAR) नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्रॉप साइंस डिवीजन की सहायता से ऑर्गेनाइज कर रहा है एक हैकेथन, जिसका नाम है कृतज्ञ 3.0। कृतज्ञ में क्री मतलब कृषि एग्रीकल्चर, ता मतलब तकनीक टेक्नोलॉजी और ज्ञा मतलब ज्ञान नॉलेज। यह हैकेथन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है स्पीड ब्रीडिंग फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट को प्रमोट करने के लिए, मतलब फसल सुधार के त्वरित त्वरित प्रजनन को प्रमोट करने के लिए यह हैकेथन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट आई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 रिपोर्ट रिलीज की गई है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा। उसके अनुसार इंडिया की रैंक 132 रही 191 कंट्रीज में से। अब यहाँ पर आप लोग लिस्ट देख सकते हैं, यहाँ पर टॉप 10 है, ठीक है, टॉप 10 कंट्रीज, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है स्विट्जरलैंड, सेकंड नंबर पे नॉर्वे, थर्ड पे आइसलैंड, फोर्थ पे हांगकांग चाइना, फिफ्थ पे ऑस्ट्रेलिया, सिक्स डेनमार्क, सेवंथ स्वीडन, एट्थ आयरलैंड, नाइन्थ जर्मनी, टेंथ नीदरलैंड। यहाँ पर राइट साइड में बॉटम के कंट्रीज है, जिसमें 191 पर है साउथ सूडान एकदम बॉटम पर, उससे पहले 190 पे छड़, 189 पे नाइगर, 188 पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, 187 बुरुंडी, 186 माली। अब इंडिया की रैंक हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 132 पे इंडिया की रैंक है, ठीक है। और इंडिया के आसपास के कुछ कंट्रीज देख सकते हैं, जैसे बांग्लादेश की रैंक 129, भूटान की रैंक 127 यहाँ पर ऊपर, और नीचे इंडिया के बाद यहाँ पर नेपाल देखो 143 रैंक। तो ये थी लिस्ट, जिसमें इंपॉर्टेंट आप लोगों को कंट्रीज याद रखनी है। श्री पवन कुमार बोरठाकुर ये नए चीफ सेक्रेटरी बने आसाम के। इन्होंने रिप्लेस किया जिष्णु बरुआ को। तो आसाम के नए चीफ सेक्रेटरी कौन बने? श्री पवन कुमार बोरठाकुर, और इन्होंने रिप्लेस किया जिष्णु बरुआ को। अरविंद कुमार सिंह ये डायरेक्टर बने हैं टेक्निकल प्रोजेक्ट एंड रॉ मटेरियल्स में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के। एक नया मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन वायरस, जिसका नाम है सोवा, वो सीक्रेटली एनक्रिप्ट कर सकता है कोई भी एंड्रॉइड फोन को रैंसम के लिए, मतलब फिरौती के लिए, एंड इज डिफिकल्ट टू रिमूव। अब वो रिमूव करना डिफिकल्ट है, ठीक है। ये इसने टारगेट किया है इंडियन कस्टमर्स को, और ये बताया गया है कंट्री के फेडरल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा। ये वायरस अपग्रेड हो चुका है, इसका 5th वर्जन आ चुका है। सबसे पहले ये डिटेक्ट किया गया था, फर्स्ट डिटेक्टेड इन इंडियन साइबर स्पेस में डिटेक्ट किया गया था जुलाई में। श्री नितिन गडकरी जी ने इनॉग्रेट किया एक कॉन्फ्रेंस मंथन बेंगलुरु में। इसकी थीम रही आइडिया टू एक्शन टुवर्ड्स अ स्मार्ट सस्टेनेबल रोड इंफ्रा मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सेलिब्रेट किया नेशनल जेवलिन डे 7 अगस्त 2022 को। ये इस उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में 7 अगस्त 2021 को, और इसमें उनका थ्रो रहा था 87.58 मीटर। अब देखो, जेवलिन में एक बार पूछ चुके हैं उस भाले का वजन, है ना, जेवलिन का वजन पूछ चुके हैं। तो इसमें सीनियर मेंस कंपटीशन में इसमें रूल है 800 ग्राम मेंस के लिए होता है और वुमेन्स के लिए होता है 600 ग्राम, ठीक है। और इसमें लेंथ बताई गई है मेंस के लिए बिटवीन 2.6 मीटर एंड 2.7 मीटर, और लेंथ वुमेन्स के लिए बिटवीन 2.2 मीटर एंड 2.3 मीटर। जेवलिन के 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, शाफ्ट एंड कॉर्ड ग्रिप। और ये पढ़ सकते हो आप लोग, जेवलिन में जो जेवलिन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मार्क करने वाला एरिया रहता है वो 0.9 मीटर से 1.06 मीटर फ्रॉम द टिप मैन के लिए, और वुमेन के लिए 0.8 मीटर से 0.92 मीटर फॉर वुमेन इज फिक्स्ड
ये एरिया फिक्स किया जाता है कॉर्ड ग्रिप के साथ, जो कि एक्सीड नहीं कर सकता थिकनेस में 0.8 mm से, से ज्यादा 0.8 mm से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। तो ये हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट पहले आ चुका है, तो मतलब आप लोग अवेयर रहो कि ऐसी चीजें आ सकती है। इंडिया हैज बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है वर्ल्ड में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अनुसार। टॉप पे यूएस, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे जापान, फोर्थ पे जर्मनी, फिफ्थ पे इंडिया, और इंडिया ने बीट किया है यूके को, यूके 6 पर है। टीचर्स डे पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया एक नया इनिशिएटिव, पीएम श्री स्कूल्स, मतलब पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ये नया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है फॉर अपग्रेडेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मोर देन 14,500 स्कूल से ज्यादा के अपग्रेडेशन और डेवलपमेंट के लिए कंट्री में। अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम है, उन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला वर्चुअल स्कूल, दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है विद द दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ, और ये डेवलप किया गया है गूगल और स्कूल नेट इंडिया द्वारा। शिवामोगा सुबन्ना, ये कन्नड़ी का सिंगर है, मतलब कन्नड़ सिंगर है, और इनका निधन हो गया है। गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है थॉमस एम देवसिया को, जो कि टेक्निकल एक्सपर्ट है करेंटली मार्श इंश्योरेंस ब्रोकर्स इंडिया कोची केरला में, और ये इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज मेंबर नॉन लाइफ में इन इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI में मेंबर के तौर पर इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। अवनीश कुमार अवस्थी ये अपॉइंट किए गए हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उनके एडवाइजर के रूप में। दो मेजर पब्लिक सेक्टर यूनिट है, एनटीपीसी और REC लिमिटेड, इन्होंने साइन किया है MOU नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के साथ। एनटीपीसी ने कमिट किए हैं ₹115 करोड़ 5 सालों में ये अलोकेट करेगा फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर्करी स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए 5 सालों में 115 करोड़ दिया जाएगा एनटीपीसी द्वारा। और REC ने अलोकेट किए हैं ₹100 करोड़, जो कि स्पेंड किए जाएंगे 3 सालों में एज एन अमाउंट ऑफ असिस्टेंस के रूप में फॉर इट्स CSR, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव के अंतर्गत है ये, टुवर्ड्स वुमेन्स हॉकी में, बॉक्सिंग और एथलेटिक्स में ये स्पेंड किए जाएंगे। प्रलय मंडल ये नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO बने हैं CSB बैंक के, जो कि केरला में है। 3 सालों के लिए बने हैं 15 सितंबर 2022 से 14 सितंबर 2025 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला चीता रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट बाय रिलीजिंग, उन्होंने 8 चीता रिलीज किए हैं, जो कि नामीबिया से लाए गए थे एट कुनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में जो कुनो नेशनल पार्क है वहां रिलीज किए गए हैं। उन 8 चीता में 5 फीमेल है, 3 मेल है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिलीज किए चीता एट 2 रिलीज पॉइंट में रिलीज किए गए हैं ये कुनो नेशनल पार्क में। वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप जो कि मामिया रोमानिया में हुई, उसमें इंडिया के प्रणव आनंद और AR इलामपर्थी ये इन्होंने टाइटल जीता है ओपन अंडर 16 एंड अंडर 14 में। तो अंडर 16 में प्रणव आनंद ने जीता है और अंडर 14 कैटेगरी में AR इलामपर्थी ने जीता है। प्रणव आनंद बिकेम द कंट्रीज 76th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं प्रणव आनंद। रोजर फेडरर जो कि स्विस टेनिस प्लेयर है, इन्होंने प्रोफेशनल टेनिस से रिटायरमेंट अनाउंस किया है। तो ये थे रिवीजन शॉर्ट्स, वीडियो को रिवाइज कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।